ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी है, ये तुम्हारे साथ लड़की को कौन तंग कर रहा था? फोटो तो आपके पास यही है। कौन तंग कर रहा था? गाड़ी रुकवा देना। आइए गरम समोसे। ये एक लड़का ये भी था ना, पकड़े रहना। हाँ। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? लड़की बुलाओ फोन लगा के। दीदी कहाँ गई? दीदी हाँ हाँ, उनको बुला रहे ना। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। समोसे गरम। गलत किया है अगर तू सोच ले। गरम समोसे। आइए गरम समोसे। हाँ समोसा बोलो, समोसे गरम। गरम समोसे। पुराने नहीं लेना। ले गया बाहर, ले गया आपको, ले गया बाहर, ले गया बाहर तो नहीं ले गया। मम्मी मार रही है ना, नहीं भागता नहीं। लेके चल सबको साइड में, सबको साइड में ले चल। ये गाड़ी से बस करो, सबको साइड में ले चल। पानी दे देखो। चल साइड में चल। मैंने किसी को कुछ नहीं किया भैया। साइड में ले चल, साइड में इनको नहीं जाने दे। वीडियो बना, मारो दीदी, मारो वीडियो मारो। कुछ नहीं 20 मार्च को 9 बजे सुबह की ट्रेन थी संघमित्रा डायरेक्ट। मैं बेंगलोर से बैठी थी कटनी के लिए और उस 21 तारीख को मैं यहाँ सुबह 6 बजे मेरे को उतरना था। तो मैं इस बीच में मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बिहार के कुछ 15-20 लड़के थे जिनके बीच मैं अकेली फंस गई थी। एक मुश्किल थी कि मेरे को टिकट नहीं मिली थी इमरजेंसी में। उस वजह से उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरे मुंह में सिगरेट का धुआं मारने लगे, मेरे सामने ड्रिंक करने लगे, कमेंट पास करने लगे और इसलिए मैंने थोड़ा सा परेशान हुई और अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने माँ को बताया, उनके फ्रेंड की माँ जी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। उन्होंने RBI जो एक RPF जो नंबर होता उनके पास FIR करवाई। उन्होंने 182 का नंबर दिया मुझे रेलवे कंप्लेन करने के लिए। मैं वहाँ पे की तो विजयवाड़ा में पुलिस आई तो, लेकिन उनको वो थोड़े से 2-4 डंडे मार के मेरे ही सामने बाजू में बैठा दिया उनको। उसकी वजह से मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, डर बना रहा और उनके जाने के जस्ट 5 मिनट बाद ही मेरे साथ और ज़्यादा दुर्व्यवहार होने लगा। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि तुम पुलिस कंप्लेन करोगे। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा दुर्व्यवहार किया तो मैं अपनी माँ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में बनी रही। मेरे अंदर डर बना रहा और इन 36 घंटे में मैंने 36 घंटे में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। एक अकेली महिला होने के कारण मैं चुपचाप सहती आई। कंपार्टमेंट में यात्रियों ने आपकी हेल्प नहीं करी? महिला यात्रियों ने मेरे पे कोई हेल्प नहीं, क्योंकि वहाँ पे महिला मैं अकेली थी और सभी एक ही सिटी के थे, एक ही बिहार सिटी के थे। तो सबका इकट्ठा होना और वो सबका मतलब सब सपोर्ट मिल रहा था उन लड़कों को। उन 15 लोगों को पूरा बुग्गी का पूरे डिब्बे का सपोर्ट मिल रहा था। मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया। कटनी की बेटी बेंगलोर से सफ़र कर रही थी संघमित्रा ट्रेन से।
ये 19 तारीख को। और उसने फिर कुछ मन चले वहाँ चढ़े, यूपी के लड़के थे वो। पहले वो ड्रिंक करे वहाँ पर और स्मोक कर करके लड़की को मुंह पे सिगरेट का वो फेंक रहे थे और बॉडी टच भी कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डर गई थी। फिर उसने अपने भाई को कॉल किया। फिर उसका भाई मेरे से आकर के मिला कि मैडम मतलब मेरे को कुछ सहायता दीजिए। फिर हम लोग गए वहाँ RPF में, तो वो बोले कि हमारे एरिया नहीं लगता है। बोले आप उनको 182 में बोलिए कॉल करने के लिए। फिर वो 182 में कॉल करी, पर वहाँ तक तो उनको विजयवाड़ा तक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। विजयवाड़ा के बाद कुछ पुलिस वाले आए, पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करे उन्होंने। सिर्फ थोड़ा सा उनको लड़कों को मारपीट थोड़ा सा करके और समझा के दूसरी जगह बैठा दिए। पर इसलिए वो डरी हुई बहुत थी, क्योंकि वो उसी ट्रेन पे बैठे थे लड़के। बहुत डरी हुई थी और वो 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए सफ़र करी कटनी तक। पर कटनी में मैं उन लड़कों का इंतज़ार कर रही थी और मैंने उतार के कटनी के स्टेशन में उनकी जम की पिटाई की। और यहाँ पर हमको कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, जबकि हमारी रिपोर्ट डली हुई थी। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए क्या सुरक्षित है? ट्रेन में 182 लगाने के बाद भी उन लड़कों को बैठे रहने दिया गया उस ट्रेन में। सबसे गंदी बात तो यही है ना कि वो खाना तक नहीं खाया 36 घंटे तक। जब वो कटनी के स्टेशन में आई और हम लोग जब उन लड़कों की पिटाई करने लगे तो वो बेहोश हो गई देख करके। आपकी पिटाई करने के बाद भी GRP कोई भी नहीं आया। आधा घंटा तक हम लोग का वो सब वहाँ चल रहा था, इस बीच कोई भी नहीं आया वहाँ। फिर वो लड़की कहाँ गए? वो लड़कों को तो हम लोग ने मारपीट के ट्रेन में ही बैठा दिया था। आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, हम लोग ने भी कोई हमने रिपोर्ट ऑलरेडी पहले ही डाला था ना सर। कटनी पे भी आप लोगों ने पुलिस के हवाले नहीं किया लड़कों को? नहीं, उनको नहीं किया। हम अपने ही तरीके से अब इनको करेंगे। प्रशासन जब कुछ नहीं कर रही है, वो अपन को दिख रहा है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो अब हम लोग ये कदम उठाएंगे। हम महिलाएं मिल करके ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे।